स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो देखिए अपन जो अभी है ना +2 का स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। +2 क्लास का जो केमिस्ट्री का अपना जो सिलेबस रहेगा, तो यहाँ पे अपन पूरा सिलेबस की बात करेंगे, कंप्लीट करेंगे और जैसे फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कि आपको पार्ट में वीडियो मिले। मैं यूं नहीं चाहता कि भी आपको ना 2-2 घंटे की इकट्ठी वीडियो बना दे। ऐसा क्या होता है कि अच्छा भी नहीं लगता फिर पढ़ने में। तो अपन क्या करेंगे, पार्ट वाइज बनाएंगे। जैसे मान लो 10 मिनट का एक पार्ट बना दिया, फिर अगले 15 मिनट का बना दिया, ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट भी बना रहता है और अपने को अच्छे से समझ में भी आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आप उसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर 1। क्लास 12th। तो अब देखिए अपना जो चैप्टर 1 है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से पहले आप थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट आया कहां से है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं कि अपन ने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर, व्हाट इज इट? मैटर इज द एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज जो क्या करे, स्पेस ले और जिसका कोई मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर में अपन ने फिर क्लासिफिकेशन किया था। फर्स्ट जो अपने पास था सॉलिड, अगले में लिक्विड और फिर अपने पास गैस। ये था अपने पास क्लासिफिकेशन। तो अभी जो अपन ने बात करनी है वो सिर्फ अपना ये स्टेट है। यानी अपन इनके बारे में तो पीछे पढ़ चुके हैं। अपन ने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, लिक्विड के बारे में पढ़ा था, अब गैस के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये क्या है, अब अपन एक ब्रॉड कहते हैं ना, जैसे मान लो किसी चीज को अपन अब बढ़ा के पढ़ेंगे। जैसे पीछे तो अपन ने सिर्फ इनकी शेप के बारे में पढ़ा था, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। अभी क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक से आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन से आगे जैसे मान लो क्या क्या चीजें होती हैं जो जैसे अपने मान लो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और कौन सी है जो रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इसके बारे में आप सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो देखिए सॉलिड के बारे में, अब सॉलिड होता क्या है? पहली बात तो यही है कि सॉलिड क्या होता है। तो देखिए एक होता है वॉल्यूम। अपन यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं पहले, वॉल्यूम, और एक बात कर लेते हैं अपन शेप की। ठीक है, तो वॉल्यूम और शेप। अब वॉल्यूम क्या होती है कि जैसे कोई भी कंटेनर है अपने पास, सपोज करो कि मेरे पास एक ये कंटेनर है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है। अब इसमें लिक्विड डाला मैंने, मान लो 5 लीटर लिक्विड डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। अब इसमें जो 5 लीटर वाटर डाला है तो इसने कुछ वॉल्यूम ली है, यानी इसके अंदर कुछ वॉल्यूम आई है। तो ये क्या है, एक ये जो कंटेनर है अपना एक सॉलिड टाइप का है। तो यानी इसने क्या किया, इस वॉल्यूम को कंटेन किए। समझ रहे हो? तो ये एक वॉल्यूम होती है। जैसे वॉल्यूम का मतलब है कि कोई चीज कितना उसके अंदर भरा हुआ है, यानी कितना पार्टिकल उसके अंदर आया हुआ है, इसको आप उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप लोगों ने मैथ में भी किया हुआ है, जैसे वॉल्यूम के बारे में, एरिया के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में, सेम इसी तरह से आप यहाँ पे भी वही वॉल्यूम सेम है, वही है। बस यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। क्या होती है? डेफिनाइट। ये डेफिनाइट को हम ये लिख सकते हैं कि फिक्स होती है, फिक्स भी बोल सकते हैं, फिक्स। समझ रहे हो मेरी बात? यानी वॉल्यूम क्या होती है यहाँ पे, फिक्स होती है। सेम इसी तरह शेप की अगर बात कर रहे हैं तो डेफिनाइट होती है, ये भी अपने पास क्या होती है, फिक्स होती है। समझ रहे हो? तो ये अपने याद रखना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम और शेप। अब शेप की बात करते हैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक है मान लो अपने पास एक ब्रिक है। अब ये जो ब्रिक है इसकी शेप है, मतलब जैसी शेप है वैसी ही, जैसे अब ये डेफिनेट है। अगर इसको हम कहीं यहाँ पे रख देते हैं तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। जैसी शेप इसकी यहाँ पे रहेगी वैसी ही वहां पे रहेगी। इसको चाहिए कौन से प्लेस पे लेके जाए हम। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये होता है अपने पास शेप के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अपने पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, यानी सेकंड करेंगे अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particle of
मेटल, ये होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, देखिए अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ब्रिक का, ईंट की अगर आप बात कर रहे थे, अब ईंट के अंदर जो है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे ऐसे, यहाँ पे यानी मिट्टी के पार्टिकल होंगे, यहाँ पे मिट्टी के जो पार्टिकल है वो आपस में इतने टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं कि अगर आप चाहे तो एक ईंट को एक साइड से पकड़े और एक इस साइड से, तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना टाइटली वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, समझ रहे हो मेरी बात, यानी यही चीज क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसकी बात करते हैं मार्कर की। अब मार्कर में क्या है कि जैसे मान लो इसके पार्टिकल, ये भी एक सॉलिड टाइप में है, तो अब इसमें क्या होगा, इसके पार्टिकल जो है, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। यही चीज जो होती है वो क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है, समझ रहे हो। तो यानी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वेरी हाई होती है, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हो कि नहीं बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर ली, अब आप स्पेस की बात करते हैं। स्पेस यानी थर्ड पॉइंट आता है अपने पास, स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मेटल, पार्टिकल ऑफ मेटल। अब देखो स्पेस की अगर बात करें, देखो सॉलिड में अब अगर मान लो स्पेस ज्यादा है, अब मान लो मैंने कहा कि भी ये अपने पास कोई सॉलिड है, क्या सॉलिड ऐसा मिलेगा, क्या जो सॉलिड है वो ऐसा तो नहीं मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं होंगे ना उसके पार्टिकल, ये तो सॉलिड नहीं हुआ। अब क्या होता है कि सॉलिड का मतलब है कि उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास, समझ, ब्रिक आप लोगों ने सबने देखी है, ईंट होती है, ईंट के अंदर क्या होता है कि उसके पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, और वो जो पास पास होते हैं उसको ही आप क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मेटल। तो यानी यहाँ पे जो स्पेस होता है ना पार्टिकल के बीच में, वो बहुत ज्यादा कम होता है, समझ लो, यानी बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो सॉलिड नहीं रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो यही होती है, यानी कि यहाँ पे होता है लेस, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन लेस होता है, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, यानी पहली बात की मैंने वॉल्यूम की, डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम होती है इसकी, शेप की डेफिनेट यानी फिक्स होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी हाई, यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी भी चीज को अगर आप चाहें तो उसको अपन तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर वो लेस होता है, स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे लेस होता है। अगला जो पॉइंट आता है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबल। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है, फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई सॉलिड को पकड़ा मैंने, और उस सॉलिड को अगर मान लो मैं इस डस्टर की बात करता हूँ, डस्टर है, इसको मैं कितना कंप्रेस कर रहा हूँ, ये कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर मान लो इसकी शेप में चेंज आ जाता है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से ये क्या हुआ, इसकी शेप में चेंज आ गया। अगर चेंज आ जाता है दैट मीन इट इज नॉट ए सॉलिड, अगर इसमें शेप में चेंज नहीं आता है तो देन इट इज ए सॉलिड, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे क्या आएगी, नो कंप्रेसिबल, नो बोल सकते हैं, या फिर अपन इनकंप्रेसिबल भी बोल सकते हैं, इन भी नहीं बोल सकते अपन, यहाँ पे अपन सिंपल बोलेंगे नो कंप्रेसिबल, सिंपल लिखो नो कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, नो कंप्रेसिबल बोल सकते हैं, या फिर वेरी वेरी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी सिंपल सी बात की है अपन ने सॉलिड के बारे में। अभी तक ये आप पढ़ चुके हो पहले, थोड़ा सा मैंने तो बस रिवाइज किया है आपको। पहले अपन शेप के बारे में बात की है, वॉल्यूम के बारे में बात किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेस के बारे में और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन सॉलिड की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आता है, फिर सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो बॉइलिंग का मतलब है कि उसको कितना बॉईल करना पड़ा। बॉईल मतलब जैसे आप कोई भी अपन कंटेनर लेते हैं, अपन चाय बनाते हैं, जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं कि मैंने एक छोटा सा बिक्कर लिया, इस बिक्कर के अंदर
मैंने कोई सॉलिड चीज रखी हुई है यहाँ पे। अब इसको मैं कितना हीट करूंगा, अब इसको कितना हीट करूंगा कि ये बॉईल होने लग जाए। अब बॉईल होएगा, अगर सॉलिड है तो इसको पहले पार्टिकल को, एक एक पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी यहाँ से, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी इस पार्टिकल को, मान लो इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को, एक पार्टिकल को पहले एनर्जी मिलेगी, वो दूसरे को देगा, फिर वो अगले को देगा, फिर वो अगले को देगा, तो मतलब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल है। समझ रहे हो नहीं, क्योंकि ये टाइटली पैक है। तो टाइटली पैक है तो इसलिए इसके जो एनर्जी है वो धीरे धीरे स्लो करेगी। अब धीरे धीरे स्लो करेगी तो यानी मतलब अपने को बहुत ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं आई बात? तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो क्या लिखेंगे, हाई। तो यानी हाई होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यानी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही है। दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करें अपन, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मतलब उनके बीच में, जैसे मान लो ये सॉलिड है अपने पास, तो इनके बीच में अपन उसको बॉईल करें, हीट दें, हीट देने से इसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होना चाहिए, यानी वो टूटना चाहिए। समझ रहे हो? यानी अगर ये टूट जाएगा तभी वो टुकड़ों में टूटेगा, टुकड़ों में टूटेगा तो वो जल्दी से बॉईल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप आइस की बात करते हैं, अब आइस है, मान लो मैंने कंटेनर के अंदर क्या लिया, आइस लिया। अब ये मान लो अपने पास आइस है, अब इसको मैं हीट कर रहा हूँ। अब हीट करूंगा तो यूं तो है नहीं कि भी एकदम से हीट किया और एकदम से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। पहले क्या करता है, मेल्टिंग स्टेट में आता है, मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद फिर क्या होगा, ये फिर बॉईल होना स्टार्ट होएगा, ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि पहले इनके बीच में, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होएगी, और वीक होने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो है इसके फिर टूट के फिर बॉईल होना स्टार्ट होएगा। समझ लो? तो जितना ये टाइट रहेगा उतना ही ज्यादा अपने को बॉईल करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये है अपने पास यहाँ तक का क्लासिफिकेशन। तो अभी आप करेंगे इसमें। अभी ये तो सिंपल अपने बात की है कि सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि सॉलिड को अपन क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखिए, सॉलिड जो होता है अपने पास दो टाइप से बनाया है। यहाँ पे सॉलिड को अपने दो टाइप, मेजर टाइप है, उनको अपने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन जो है अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नेक्स्ट जो है वो है अपने पास अमोर्फस सॉलिड, ये है अपने पास सेकंड। ठीक है, यानी दो टाइप में आपने सॉलिड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इन दो का मतलब क्या है कि जैसे देखो, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। या फिर अपने को डिफाइन भी आ जाता है कि डिफाइन करो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है। इसी तरह अमोर्फस में भी आ सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें अपन डिफरेंस करेंगे। अगर मान लो डेफिनेशन आती है तो भी वही लिख देंगे, लिख सकते हैं अपन, और डिफरेंस आता है तो दोनों को मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं इनकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, यानी अब अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अपने पास एक सॉलिड है, मैंने ये सॉलिड लिया, ये कोई सॉलिड है, ये मान लो इस टाइप से सॉलिड है, ये मैंने इसके अंदर ना ब्रिक लगा रखी है, यूं मान लो ये ब्रिक। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रिक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये आगे फिर 7 है। ठीक है, अब इसी के नीचे या फिर इसी के ऊपर मैं लगा देता हूं एक और ब्रिक, ऐसे लगा देता हूं, ये लगा दी मैंने, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, और एक ये लगा दी, इस टाइप से बना। ठीक है, अगर मैं इसी के ऊपर एक और लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक वाल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वाल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब मैंने ये ईंट जो है, यानी ये जो ब्रिक है और ये जो ब्रिक है, ये आपस में मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा, जस्ट उसके ऊपर रखा है कि नहीं रखा है, तो ये क्या होगा, एक अरेंजमेंट नहीं होगी, डेफिनेट अरेंजमेंट। यानी डेफिनेट का मतलब है कि लगातार, जैसे मैंने ये पहले इसको एक सीक्वेंस में लगाया, उसके जस्ट ऊपर, उसी के ऊपर ही रखा मैंने। समझ रहे हो? तो ये एक क्या है, अरेंजमेंट है। और इसी अरेंजमेंट को, यानी इसी डेफिनेट अरेंजमेंट को, यानी डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ आया? ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा अच्छे से। यानी इट इज, ये डिफाइन कैसे करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ
कंस्टिट्यूंट पार्टिकल, इस वर्ड का भी मतलब बताएंगे आपको। कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, यानी ऐसी अरेंजमेंट जिसके कंस्टिट्यूंट पार्टिकल की एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। अब ये जो वर्ड है ना कंस्टिट्यूंट का मतलब है कि जो मैटर का पार्टिकल है वो आयंस हो सकता है, ठीक है, आयंस हो सकता है। उसके बाद आयंस की अगर बात करें आप, मान लो आयंस में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एटम हो सकता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल हो सकता है। तो कंस्टिट्यूंट को मतलब एक है ना, यूं मान लो कि उसमें किसी भी टाइप का हो सकता है, इनमें से आयंस, एटम और मॉलिक्यूल। आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री, यानी जिसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री में होगी। फॉर एग्जांपल आप इस दीवार की बात करते हैं, इस दीवार को अपन जब बनाया होगा तो इसकी पहले इसको दो नीचे से 2 ईंटें लगाई होगी, उसके ऊपर फिर आगे लगाई होगी। इसी तरह से अपन एक पूरी दीवार का अपन कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब उस दीवार से फिर अपन एक बिल्डिंग बना ली, अब बिल्डिंग से फिर उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाई है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अपन ये बिल्डिंग बनाई है तो क्या मैं यहाँ पे ईंट रख के और इसके नीचे यहाँ पे कुछ रखू ही ना, तो ऐसे थोड़ी ना बन सकती है, समझ रहे हो। यानी अपन एक ज्योमेट्री रेगुलर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इस टाइप को समझने के लिए, ठीक है। तो समझते हैं आगे एक बार।